रजनी आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है अद्भुत और अनमोल वचन। एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे माता पिता के प्रति क्या है, कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये परमेश्वर की हमारे प्रति 5वीं आज्ञा है। तो दोस्तों, मैं उसी का पार्ट 2 आज आपके सामने पेश करती हूँ और बताती हूँ। दोस्तों, मैं माता पिता और बच्चों के रिश्ते को एक नए तरीके से आपके सामने पेश करती हूँ। उनकी कुछ बातों को अगर आप मेरे अकॉर्डिंग के अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अपने माता पिता से रिश्ते और भी ज़्यादा अच्छे और घनिष्ठ बनेंगे। उनको मैंने 4 पॉइंट्स में दोस्तों डिवाइड कर दिया है। पहला, उनकी कदर करो। दूसरा, उनका अधिकार स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा है, उनके साथ आदर से पेश आए, उनका सम्मान करें। चौथा है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पॉइंट पर आती हूँ, जो है उनकी कदर करें। दोस्तों, हमें अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो उसके दोनों पहलू को लेकर के चलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन जब हम उनका रिजल्ट देखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता की डांट हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें बहुत बुरा लगता है, उनकी बातें कड़वी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने माता पिता की कदर करो। हमें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। और हम उनकी कदर कैसे कर सकते हैं? उनकी कदर हम उनकी बातों को कहना मान कर सकते हैं। कि दोस्तों, हम परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है तो पिता ने हमें चलना सिखाया है। इसलिए हमें हमेशा उनकी कदर करना चाहिए। और दोस्तों, मेरा दूसरा पहलू है कि उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया कि पहला पहलू कि हमें हमेशा उनकी कदर करते रहना चाहिए। दूसरा, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप हमारे बचपन से लेकर के हर एक ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, हम बार बार जिद करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने जिद की है, चाहे वो किसी खिलौने को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। और मेरे दोस्तों, जब बुढ़ापा एक ऐसा वक्त का ऐसा पहिया है जो हम सब के सामने आने वाला है, और ये जब हमारे माता पिता की स्टेज है, तो मेरे दोस्तों कि मेरा आपसे कहना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, उनकी बातों को थोड़ा सा समय उनके साथ दीजिए, उनके साथ बैठकर खाना खाइए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करिए, बातें करिए, ताकि आपको उनकी ज़रूरतों का पता चलने वाला है। और जैसे कि एक छोटी सी बात है कि उनकी चश्मे की नीड है, वो इस उम्र में उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, या कई बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वो किससे कहने जाएंगे? हम उस समय आप अपनी उन बातों को याद करिए कि जब आप छोटे थे, बार बार जिद करते थे और आपकी जिद को माता पिता पूरा करते थे। दोस्त, ये समय है कि फिर से आपको, जब आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। ये मेरा दूसरा पहलू है कि जिस तरीके से आपको अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के लिए उसका पिता उसका रियल लाइफ हीरो होता है। और दोस्तों, एक बेटे के लिए उसकी माँ हर चीज़ से, हर दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर होती है, क्योंकि बच्चे कितनी भी गलती कर ले, वो माँ बाप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे विपत्ति, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और दोस्तों, मेरा तीसरा पहलू है कि उनका
उनका आदर और सम्मान से उनके साथ पेश आना चाहिए। दोस्तों, इस बात को जरा आप गौर से सोचिएगा कि जो बात आपको अपने लिए बुरी लगती है, जो बातें आपको अपने लिए कड़वी लगती हैं, वो बातें आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं। जो बातें हमें खुद के लिए कड़वी लगती है, कोई हमें कह देता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है, खाना नहीं खाते। तो जरा दोस्तों एक बार सोचिए कि वो बातें जो हम अपने मुख से बोलते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अपने माँ बाप को बुरा कहता है उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दोस्तों, इस बात पर विचार करिए और अपने माता पिता से आदर से पेश आइए। क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन उन बातों को निगलेक्ट करके अच्छी बातों को, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे मूवमेंट है, अच्छे पल आपने उनके साथ बिताए हैं, उन पलों को याद करिए और उन पलों के साथ उनको सोचकर, उन बातों को सोचकर उनके साथ आदर से और सम्मान से पेश आइए। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल और अनोखा तोहफा हमारे माता पिता है दोस्तों। और मेरा चौथा पहलू है कि उनका अधिकार स्वीकार करिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा है और भेजते समय हमारे माँ बाप को हमारे अधिकार में, यानी कि हमें हमारा आधिपत्य रखा है, कि हमें उनके अंडर में रखा है। कि एक माँ जिस तरीके से बच्चे को जन्म देती है, उन बातों को जरा सोचिए। वो 9 महीने गर्भ में रखकर कितने कष्टों को सहकर वो खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है, और पिता किस तरीके से कितने कठिन परिश्रम के साथ आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। चाहे वो बाइक की ख्वाहिश हो, चाहे वो कैसी भी ख्वाहिश हो, वो आपसे नहीं बताता कि उसे खुद को कितना कष्ट है, वो कहाँ से पैसे लेकर के आ रहा है, वो कैसे कितनी मेहनत से लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। और अगर आप इन चारों पहलुओं पर गौर करेंगे और इन चारों बातों को अपने अंदर अमल करेंगे, तो मेरा ये पूरा 100% विश्वास है दोस्तों कि जिस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहता है, उसी तरह हमारे माँ बाप का प्रेम भी परमेश्वर के अनुग्रह की तरह हमारे लिए ढाल का काम करता है। दोस्तों, इसी बात को, जो सारी बातें मैंने आपको बताई, उसी को मैं अपनी एक पोयम के द्वारा आपको बताना मांगती हूँ। दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। वो अपने माता पिता का करो तुम सम्मान, अपने माता पिता का करो तुम सम्मान। माँ ने जन्म दिया तुम्हें, माँ ने जन्म दिया तुम्हें, पिता ने चलना सिखाया है। माँ ने जन्म दिया तुम्हें, पिता ने चलना सिखाया है, इनसे बड़ा दूजा न कोई अभिमान। अपने माता पिता का करो तुम सम्मान, अपने माता पिता का करो तुम सम्मान, अपने माता पिता का करो तुम सम्मान। विपत्ति जब भी तुझ पर पड़ी है, विपत्ति जब भी तुझ पर पड़ी है, माँ ने आंचल से छिपाया, माँ ने आंचल से छिपाया। पिता ने ढाल बनकर तुझको बचाया है, पिता ने ढाल बनकर तुझको बचाया है। इनसे बड़ा न दूजा कोई शान, ये है तेरे घर का अभिमान। इनसे बड़ा न कोई तेरी शान, ये है तेरे घर का अभिमान। अपने माता पिता का करो तुम सम्मान, अपने माता पिता का करो तुम सम्मान। थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपसे चलते चलते ये कहती हूँ कि प्लीज 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 मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो